सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाया सवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर की जांच की मांग। कहा करगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर स्पेशल इंडिपेंडेंट कमेटी से जांच कराई जाए। खड़गे बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पर देश को गुमराह कर रही है सरकार। किन शर्तों पर पाकिस्तान से हुआ सीज फायर, संसद का विशेष सत्र भी बुलाने की मांग। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान कई देशों के थिंक टैंक से बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की दी गई जानकारी। सिंगापुर में 22वें डायलॉग में सीडीएस अनिल चौहान बोले कि सिर्फ भारत नहीं बदलता अपनी रणनीति। पाक से दुश्मनी ही मिली तो दूरी से ही सबसे बेहतर रणनीति को तैयार किया। भोपाल से पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी। बोले गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। आतंक का फन उठा तो फिर कुछ जल देंगे। पीएम मोदी बोले कि हमने आतंक फैलाने वालों का खात्मा किया है। सेना ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक। प्रधानमंत्री बोले आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को ललकारा। यही चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं के लिए काल बनी। पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। सिंदूर की ताकत क्या होती है ये पूरी दुनिया ने देख लिया। जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। का ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं, हम पाकिस्तान को जवाब देते रहेंगे। पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण वाले बयान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का पलटवार। कहा ये सभी जानते हैं एमपी में महिलाओं की क्या स्थिति। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हैवी शेलिंग की मॉक ड्रिल। स्कूल में आग लगने के बाद 10 मिनट के अंदर पाया काबू। ऑपरेशन शील्ड के तहत लोगों को दी गई ट्रेनिंग। पंजाब के अमृतसर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन। ऑपरेशन शील्ड के तहत लोगों को किया गया जागरूक। चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के तहत लोगों को दी गई ट्रेनिंग। एयर स्ट्राइक के बाद लोगों को बचने की दी गई जानकारी। पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। वडोदरा में कार्यक्रम में बोले भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। शशि थरूर की नाराजगी के बाद बदला कोलंबिया का सुर। पहले पाकिस्तान में हुई मौतों पर जताई थी संवेदना। शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन की सख्त आपत्ति के बाद कोलंबिया को हुआ अपनी गलती का एहसास। कोलंबिया ने वापस लिया आधिकारिक बयान। जयपुर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करते नजर आए। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर बोले जेपी नड्डा। कहा अहिल्याबाई को समाज सुधारक के रूप में करते हैं याद। उन्होंने भारत की परंपरा और संस्कृति को संजोने का काम किया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता के सामने रखा रिपोर्ट कार्ड। 100 दिन सेवा कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर के साथ सीएम रेखा गुप्ता की विशेष बातचीत। कहा मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने अपनी बेफिक्री खोई। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। लायंस ब्लड सेंटर में मशीनों का किया उद्घाटन। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंची स्मृति ईरानी। महाकालेश्वर में किया पूजा अर्चना। दिल्ली हाईकोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को झटका। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में याचिका खारिज। निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी ने साधा निशाना। ठग्गू के जुमले के नाम से वीडियो किया जारी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा। एमपीएमएलए कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। भाई मंसूर को 6 महीने की सजा। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सुनाई है सजा। 2022 में चुनावी प्रचार के दौरान अधिकारियों को दी थी धमकी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम के भाई असीम की पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। यूपी के गोरखपुर में एनआईए की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। यूपी के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 5 की मौत, 6 लोग जख्मी। नोएडा के सेक्टर 126 से ड्रग पेडलर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में ड्रग, 4 लाख कैश और एक कार बरामद की। गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मी और वकील के बीच में बहस। सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद, वीडियो वायरल। पटना के बोरिंग रोड फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपी गिरफ्तार। 24 मई को आरोपियों ने स्कॉर्पियो से की थी दिन दहाड़े फायरिंग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसा। गौरीकुंड हाईवे पर पहाड़ से अचानक पत्थर गिरा। तीर्थ यात्रियों का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 2 की मौत, कई जख्मी। इंदौर में कल मॉल के पीछे बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई। ब्लास्ट कर निर्माण को जमींदोज किया गया। ब्लास्ट से पहले इलाके को खाली किया गया। पंजाब के कपूरथला में एचडीएफसी बैंक में लूट। गन पॉइंट पर करीब 40 लाख की लूट को दिया अंजाम। वारदात के बाद मौके से फरार हो गए 3 लुटेरे। भुवनेश्वर में सरकारी इंजीनियर के घर पर दूसरे दिन भी छापेमारी। विजिलेंस की रेड में 7 करोड़ की संपत्ति मिली। इंजीनियर के घर से अब तक 2.5 करोड़ कैश जब्त। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकायुक्त की छापेमारी। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर अमीन मुख्तार के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन। मुंबई पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का खुलासा किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 23 लाख के नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर समेत उपकरण जब्त। गुजरात के जामनगर में चला निगम का बुलडोजर। 331 मकानों को जमींदोज किया। सड़क को चौड़ा किया जाएगा। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई इलाकों में पूरी तरह से जलभराव। लोगों को आने जाने में दिक्कत। मणिपुर के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश का कहर। इम्फाल में भारी बारिश के
चलते बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में तेज बारिश का येलो अलर्ट, आईएमडी ने हाई टाइड की भी चेतावनी दी है। जम्मू में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम ने ली है करवट, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछी, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन, यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के साथ ओले भी बरसे, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई।